चलिए अब बात करते हैं सीमावर्ती इलाकों की, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में भी परेशानियां कई हैं जो हम आपको बखूबी दिखाते रहते हैं। फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि सांबा के सुचेतपुर में बंकर ना होने से काफी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती इलाका है और सीमावर्ती इलाकों के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंकर बनाने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन किया जाता है, लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वादा किया गया जाता है कि बंकर बना के दिए जाएंगे ताकि लोग अपनी जानों को बचा सकें। लेकिन सांबा के सुचेतपुर से जानकारी मिल रही है कि बंकर तो बनाए गए, लेकिन हालात उनकी इतनी खस्ता है कि शायद कोई जानवर भी अपनी जान ना बचा पाए, तो इंसान की बात ही क्या है। फिलहाल बंकर का काम पूरा नहीं हुआ बनाने का, और जानकारी आपको दे रहे हैं खासकर सांबा से, क्योंकि अगर सीमावर्ती इलाकों का जिक्र करें तो पिछले दिनों हम ही आपको जानकारी दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बंकर की मांग बढ़ गई है, क्योंकि बंकर वहां पर भी नहीं है और सीमावर्ती इलाकों में लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बंकर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इलाका सीमावर्ती है और सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से बखूबी किया जाता रहा है हमेशा से ही। लेकिन बंकर बनाने का काम पूरा नहीं किया गया। और तस्वीरें अब देखिएगा आप, क्योंकि तस्वीरें सच्चाई को बयां करती हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, बंकर बने आधे अधूरे, और उनकी हालत क्या है ये टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, क्योंकि जहां कोई नहीं पहुंचता गुलिस्तान न्यूज पहुंचता है और हकीकत आप तक बयां करता है कि आखिर हकीकत क्या है। और सांबा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुचेतपुर की ये तस्वीरें हैं, गांव का इलाका है, सीमावर्ती गांव है। वहां के लोग दरअसल ये कह रहे हैं कि काम तो किया गया, बनाया भी गया बंकर को, लेकिन आधे अधूरे बंकर बने हैं। और हालात क्या है आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि आखिर कैसे लोग अपनी जानों को बचा पाएंगे। फिलहाल ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषि, क्या स्थिति है? तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सच्चाई क्या है? आप भी दरअसल थोड़ी हकीकत बता दीजिएगा दर्शकों को कि आखिर यह आवाज क्यों प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि बंकर बनाने के वादे भी किए गए और हमने देखा भी कि बंकर बनाए भी गए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जानवर भी उसमें सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तो इंसान का क्या जिक्र करें। ऋषि जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव को लेकर बात करें तो ये कहा गया था कि यहाँ पर बंकर्स बनाए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र सरकार ने जो वो दी थी हर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि बंकर बनाए गए हैं, लेकिन कई इलाकों में बंकर नहीं बने हैं, और यहाँ बने हैं वहां पर आधा अधूरा काम छोड़कर यहाँ से जो ठेकेदार लोग हैं वो चले गए हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कोई संज्ञान इसका नहीं लिया। ये जो इलाका आपको हम बता रहे हैं सुचेतपुर, ये सांबा सेक्टर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। यहाँ से अगर जीरो लाइन आपको कहे तो लगभग 600 से 700 मीटर यहाँ से पाकिस्तान है। तो यहाँ इस गांव के लोगों को बंकरों को लेकर सुविधा नहीं दी गई है, तो आप किस तरह से कहेंगे कि लोगों को यहाँ से सहूलियत मिलेगी? पाकिस्तान कभी भी फायरिंग कर सकता है, लेकिन फायरिंग से नहीं बचा जा सकता। बंकर जो है वो बैठने के लायक नहीं है, पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है, आधा अधूरा काम है, उसकी जो माउंटियां है वो अभी तक नहीं बनी है। 2018 में ये बंकर का काम जो आधा अधूरा था ये कंप्लीट कर चले गए थे ठेकेदार, लेकिन उसके बाद लोगों को लगातार पेश आ रही थी दिक्कतें, और खासतौर पर लोगों का ये कहना था कि एक हफ्ते भर में जो वो लगातार ये ऑर्डर हमें दिए जाते हैं कि यहाँ पर तारबंदी का काम लगाया जाएगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ फायरिंग कर सकते हैं, यहाँ ये हो सकता है, तो लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। लोगों को इस बंकर का कोई भी फायदा होता नहीं दिख रहा। ये गांव में आपको बताऊं तो गांव में लगभग 32 घर है, ये छोटा सा गांव है, लेकिन शायद छोटा सा गांव होने के बाद ही इसे इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ साइज इनकम्प्लीट है, और आप देख सकते हैं कि छत नहीं है किसी की सीढ़ियों के अंदर इतना पानी है, और यहाँ सांप कीड़े इतने ज्यादा है कि लोग अगर अभी फायरिंग हो जाए तो एक तरफ पाकिस्तान की वजह से लोग यहाँ पर फंसते हुए नजर आएंगे, और दूसरी तरफ इन बंकरों में अगर जाते हैं तो कीड़े जानवर सांपों का डर रहता है। तो आखिरकार लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब ये प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है। अगर फंड्स नहीं है तो पिछला काम किस तरह से हो गया? और यहाँ से बताया जा रहा है कि कुछ मटेरियल लाया जाता है, उससे भी वहां से उठा लिया जाता है, उसे वापस भेज दिया जाता है, और कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो हम बना देंगे। लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि इसके साथ साथ जितना भी इलाका है, दूसरे गांव है, वहां पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है बंकर। अगर जिला की बात करें तो वहां पर भी बंकर कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर मात्र सुचेतपुर गांव के लोगों के साथ क्यों धोखा किया गया? लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ पर एमपी कई बार चक्कर लगा चुके हैं, उनके जहन में कई बार बातें डाली गई हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का संज्ञान अभी तक नहीं लिया जा रहा। यानी 18 में ये बंकर बने थे,
आज 21 चल रहा है। दरअसल 3 ये साल में जो कहेंगे इनकम्प्लीट कि काम था बात उसे पूरा कड़वी नहीं किया जरूर गया। है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर बात हम प्रशासन की करें, क्योंकि अगर बात हम सदन की करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर तक ये आवाजें उठती आई हैं कि सीमावर्ती इलाके के लोगों को बचाना है और पूरा रिपोर्ट ब्यौरा दिया जाता है कि बंकर बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन हकीकत ये है। क्या उपराज्यपाल साहब को ये तस्वीरें नजर नहीं आती? क्योंकि राजौरी का जिक्र हम पिछले दिनों कर रहे थे, लेकिन अब सांबा के अंदर भी यही तस्वीरें नजर आई हैं। हाँ, हालांकि सरकार की तरफ से काम भी किया जा रहा है, लेकिन उतना नहीं कि लोगों की जानें बच सकें। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। लोगों ने ये भी कहा कि जब वो अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्हें आश्वासन दिए जाते हैं कि हम चलिए ऊपर एप्लीकेशन दे देते हैं, लेटर लिख के दे देते हैं कि जल्द काम शुरू किया जाए। यानी प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो एलजी साहब की आंखों में अच्छा काम कर रहे हैं। एलजी साहब को ये लगता है कि हमारे अधिकारी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जो बंकरों की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज ग्राउंड पर उतरने की जरूरत है। जो दफ्तरों में बैठकर बातें करते हैं उन्हें ग्राउंड पर आकर देखना चाहिए कि क्या कुछ हालत है, लोग किस तरह से किस हाल में जी रहे हैं। लोगों को यहाँ ये बंकरों की सुविधा दी गई है, इससे बेटर था। लोगों ने कहा कि हमारी जो जमीनें ली गई बंकर बनाने के लिए, इससे बेटर था कि हम यहाँ पर खेत खलिहान अपने लगाते, यहाँ खेती बाड़ी करते और कुछ राशन की व्यवस्था वो अपनी कर पाते। ना ये जमीन अब किसी काम आ रही है, ना बंकरों का कोई यहाँ पर सुविधा अच्छे से मिल पाई, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का डर रहता है कि कहीं ना कहीं लोगों को हम प्रहरी तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जिस तरह से काम कर रही है, वो फ्रंट लाइन हमारे वॉरियर्स हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्रहरी हैं। लेकिन मात्र इनको सिर्फ नाम प्रहरी दिया गया है, इनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। वहां पर बंकरों के साथ साथ सड़कों की इतनी बुरी हालत है, तो इनको ग्राउंड पर उतरना होगा। मैं एलजी साहब से यही गुहार लगाऊंगा कि कम से कम आए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोगों का दर्द जाने कि वो किस दर्द से अभी गुजर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आप एक बार फिर देख लीजिए ताकि ये तस्वीरें प्रशासन तक भी पहुंच पाए, क्योंकि लोगों ने ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की। हमारे संवाददाता पहुंचे लोगों का दर्द जानने, सीमावर्ती इलाकों के लोगों का, क्योंकि फायरिंग लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, लेकिन अपनी जान बचाई जाए तो कैसे? क्योंकि ये बंकर ऐसे बनाए गए हैं आधे अधूरे, अगर शायद पूरे बन जाते तो लोग अपनी जान बचा पाते।